दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों, तथाकथित ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ओबीसी एससी एसटी वर्ग की हकमारी लगातार जारी है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा की लिखित परीक्षा कराई जाती है, जहां से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पदों पर चयन होता है। दोस्तों, मोदी सरकार के सह पर यूपीएससी द्वारा लगातार हर भर्ती में ओबीसी एससी एसटी वर्ग का हक अधिकार लूटा जा रहा है। जिन पदों पर ओबीसी एससी एसटी वर्ग के बच्चों का चयन होना चाहिए था, वहां सवर्णों को असंवैधानिक रूप से कब्जा कराया जा रहा है। फिर भी हमारा ओबीसी एससी एसटी समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के बजाय जातीय और धार्मिक कुंठा में ग्रस्त होकर धर्म की रक्षा करने में व्यस्त है और ओबीसी एससी एसटी वर्ग का हक अधिकार खत्म कर रही भाजपा का खेवनहार बना हुआ है। दोस्तों, देश में शीर्ष अधिकारियों के लिए होने वाली संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में जहां से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि बनते हैं, वहां पर सवर्णों को ओबीसी एससी एसटी वर्ग के पदों पर यूपीएससी द्वारा कब्जा कराया जा रहा है, वह भी तथाकथित ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते। इससे यह साबित होता है कि या तो प्रधानमंत्री नकली ओबीसी हैं या फिर ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथ की कठपुतली हैं। दोस्तों, संसद के सदन में एक सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में डीओपीटी द्वारा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, 2018 से 22 तक यूपीएससी द्वारा सफल छात्रों का आंकड़ा दिया गया है, जिनमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। डीओपीटी द्वारा दिए गए 2018 से 22 तक के चयनित आंकड़ों के अनुसार यूपीएससी द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पदों के लिए होने वाली परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह मात्र 16% आरक्षण दिया गया है। यानी 11% सीटें जो ओबीसी वर्ग के छात्रों को मिलनी चाहिए थी, वह सवर्ण छात्रों को दे दी गई है। इसी तरह एससी वर्ग को 15% संवैधानिक रूप से लागू आरक्षण की जगह मात्र 7.65% आरक्षण दिया गया है। यानी 7.25% सीटें जो एससी वर्ग को मिलनी चाहिए थी, वह सवर्ण छात्रों को कब्जा करा दी गई। इसी तरह एसटी वर्ग को 7.5% लागू आरक्षण की जगह मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया है। यानी 3.7% आरक्षण एसटी वर्ग के छात्रों को भी लूट ली गई है और सवर्ण छात्रों को कब्जा करा दी गई है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग को संविधान द्वारा दिए गए भागीदारी यानी आरक्षण का खुला उल्लंघन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। यह ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्रों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि संविधान द्वारा ओबीसी एससी एसटी वर्ग को हर भर्ती में 49.5% संवैधानिक आरक्षण दिया गया है। लेकिन यूपीएससी द्वारा जो देश की सबसे प्रतिष्ठित पदों की परीक्षा कराती है, वहां पर ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं को मात्र 27.4% आरक्षण दिया जा रहा है। यानी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं की 22.1% आरक्षित सीटों पर सवर्ण छात्रों को कब्जा करा दिया गया। दोस्तों, जिस सवर्ण वर्ग की आबादी मात्र 15% के लगभग है, उन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा 72.6% पदों पर असंवैधानिक रूप से कब्जा कराया गया और जिन वंचित समाज की आबादी 85% है, उन्हें संवैधानिक रूप से लागू 49.5% आरक्षण देने के बजाय 27.4% आरक्षण पदों पर सीमित कर दिया गया है। दोस्तों, यह घोटाला सबसे प्रतिष्ठित आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की परीक्षा कराने वाली लोक सेवा आयोग द्वारा तथाकथित ओबीसी प्रधानमंत्री के सह पर किया गया है। फिर भी सवर्ण हितैषी भाजपा के खेवनहार बने
ओबीसी एससी एसटी के गुलाम मानसिकता के नेताओं की इस मुद्दे पर आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि जितने भी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के नेता भाजपा के खेवनहार बने हैं, उन्हें वंचित समाज के हक अधिकारों से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी और अपने परिवार के लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री बनाने से मतलब है। इसलिए ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों इन गुलाम और स्वार्थी मानसिकता के अपने अपने स्वजातीय नेताओं के नाम पर भाजपा को वोट देना बंद करिए, अन्यथा सवर्ण परस्त भाजपा इसी तरह आपके बच्चों को मिलने वाली नौकरियों और हक अधिकारों पर सवर्णों को कब्जा कराती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। दोस्तों, यदि ओबीसी एससी एसटी वर्ग की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।